अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 2D एरेज को देखा था कि 2D एरेज का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या होता है, उसे हम लोग इनिशियलाइज डिक्लेरेशन किस तरह करते हैं और हम लोग उसे फंक्शंस में किस तरह पास करते हैं। तो अब है हमारा जो टॉपिक है वो है करैक्टर एरेज के करैक्टर एरेज क्या होती हैं। तो करैक्टर एरेज आपको नाम से जाहिर है कि इसमें करैक्टर सम ऑफ करैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे कलेक्शन होती है, यहाँ पे कलेक्शन होती है करैक्टर्स की। ठीक है, ये देखें, ये सारे यहाँ पे करैक्टर्स हैं। तो इसको इनिशियलाइज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसकी डाटा टाइप लिखते हैं जो कि हमेशा करैक्टर ही होगी क्योंकि ये करैक्टर एरे है। उसके बाद एरे का नाम होगा और यहाँ पे उसका साइज होगा। ठीक है, तो अगर हमने उसी टाइम इसकी वैल्यूज़, अगर एक तो होता है ना हमने वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है, एक तो होता है कि हमने कंपाइल टाइम पे ही वैल्यूज़ इसको इनिशियलाइज कर देनी है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग करैक्टर बाई करैक्टर, यहाँ पे डबल कोट्स आने, सिंगल कोट्स आने, करैक्टर बाई करैक्टर हम उसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं कि अगर हमने 50 करैक्टर इस तरह देने हैं तो हम इस तरह दे सकते हैं, कॉमा लगा के सिंगल कोट्स में, कॉमा लगा के सिंगल कोट्स में, इस तरह हर करैक्टर बाई करैक्टर हम इसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं। और एक दूसरा जो मेथड है इसका कि हम लोग सबसे पहले इसका जो है डाटा टाइप हमने वो लिखी है, फिर एरे का नेम लिखा है और फिर एरे का साइज़ लिख दिया। और हम लोग इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा सिंगल डबल कोट्स में हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक जो सिंटैक्स है कि हम लोग इसे डिक्लेयर किस तरह करते हैं, तो इसको वैल्यूज़ किस तरह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेव सी प्लस प्लस में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हाउ टू डिक्लेयर करैक्टर एरे, हम लोग करैक्टर एरे को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करैक्टर लिखेंगे इसका, फिर यहाँ पे इसका एरे नेम होगा और यहाँ पे फिर इसका साइज होगा। तो एक मेथड इसका एरे का डिक्लेरेशन का वो ये है कि हम लोग यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे और हर करैक्टर को हम अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं आप या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हर करैक्टर आपने सेपरेट सेपरेट लिखना है। एक इनिशियलाइज करने का तरीका ये है। ठीक है, यहाँ पे अनदर, जो इसका दूसरा वे है इनिशियलाइज करने का, अनदर वे इनिशियलाइजेशन का वही है कि यहाँ पे करैक्टर एरे नेम कर लें, आप इसका साइज 50 कर लें। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसमें हमारा टाइम कम लगता है। तो ये है कि एक करैक्टर ए को डिक्लेयर करने का मेथड। तो अगर अब हमने डिस्प्ले करना है कि हम लोग डिस्प्ले करैक्टर एरे किस तरह कर सकते हैं। हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन है 50, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सी आउट एरे नेम और यहाँ पे आई इंडेक्स पे। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं तो ये देख लें, ये हमारा ये जनरेट हो चुका है, ये हमारी आउटपुट आ गई है। ये सिंपल सा मेथड है कि एरे को डिस्प्ले करने का। आप अगर आप लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन करैक्टर एरे। तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब हमने इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर दूँ क्योंकि 2 दफ़ा हम लोग इसे नहीं कर सकते। तो इसके भी 2 मेथड हैं। हम लोग 2 मेथड्स टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, हम करैक्टर एरे की 2 तरीके से इनपुट ले सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एंटर एरे। तो हम लोग सी इन यूज़ करके यहाँ पे वो जो है एरे नेम हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो देखें यहाँ पे लिखते हैं अली अहमद एहसन, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये चीज़ ये मैंने आपको दिखानी थी कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों प्रिंट हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग इनमें स्पेस के बगैर भी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अली एहसन लिख देते हैं, तो ये अली एहसन नाम तो आ गया है, लेकिन ये चीज़ क्यों प्रिंट हुई है स्पेशल कैरेक्टर, ये इसलिए प्रिंट हुए हैं क्योंकि हमने साइज़ दिया हुआ ज़्यादा और हमने जो साइज़ के अकॉर्डिंग हमने 50 कैरेक्टर्स नहीं यूज़ किए। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ।
ये आपको एक है \0, इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि ये क्या चीज़ होती है। जब भी हम एक एरे जनरेट करते हैं, हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो जो होता है कंपाइलर वो खुद ही एट द एंड यहाँ पे एक \0 ऐड कर देता है, इसमें से एक \0 ऐड कर देता है। वो खुद ही, वो हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन वो हर करेक्टर एरे में एंटर करता है। तो हम इसका जो स्पेशल करेक्टर है इसको ख़त्म करने का एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 100 लेंथ दी है, या तो हम गिन के इसके 100 करेक्टर पूरे करें, या फिर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हम इस चीज़ को यूज़ करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ जब तक एरे ऑफ आई, जब तक ये इज़ नॉट इक्वल टू \0, जब तक ये \0 के इक्वल नहीं होती तो ये प्रिंट करते रहो। एल्स है जो है ब्रेकर जो, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं इसे। यहाँ पे एरे नहीं है, यहाँ पे एरे नेम है। अब रन करते हैं तो अब देखें अली एहसन, तो ये वाला आप लोग देखेंगे ये स्पेस प्रिंट नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे इसको स्पेस के बगैर देंगे, क्योंकि एक ये देखें एहसन अली, तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा। ये स्पेस हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी यहाँ से। अगर हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं तो ये चीज़ें तब आती हैं, जब हम इसे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ना, ये चीज़ें तब नहीं आती। तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, कि अगर हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि यूज़र इनपुट, तो ये चीज़ है एक \0। तो ये कंपाइलर हर करेक्टर एरे के एंड पे इसको ना इंसर्ट करता है, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होता। ये हर करेक्टर एरे के एंड पे लाजमी होती है। ये यहाँ पे भी है \0, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर हमने 50 साइज दिया हुआ है तो हम 25 करेक्टर एंटर करते हैं, बाकी 25 का साइज तो हमारा ज़ाया हो जाएगा। उसकी जगह पे ये स्पेशल करेक्टर, इस तरह की चीज़ें ये प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको अवॉइड करने के लिए, हम लोग यहाँ पे \0 को यूज़ करते हैं। इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग \0। जब भी कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, ये कंपाइलर, ये बात याद रखिएगा कि ये विजिबल नहीं है हमें, ये चीज़ विजिबल नहीं है, ये कंपाइलर खुद ऐड करता है और इसका हमें आइडिया नहीं होता। तो ये यहाँ पे जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग साइज 100,000 भी दे देंगे, तो अगर हम 50 करेक्टर उस यूज़र से लेते हैं तो बाकी तो स्पेशल करेक्टर प्रिंट कर देगा, जो बाकी 950 या 900 बचेगा। हमें स्पेशल करेक्टर्स को बचाने के लिए इसको यूज़ करना है। जब तक एरे ऑफ आई इसके बराबर नहीं होती तब तक ये प्रिंट करता जाए, अदरवाइज ये जो है लूप उसको ब्रेक कर दे। तो ये सिंपल से मेथड है कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर इनपुट बाय कंपाइलर। ये कंपाइलर इसको इनपुट करता है एक एरे के अंदर, करेक्टर एरे के अंदर। अदरवाइज ये हमें स्पेशल करेक्टर प्रिंट करेगा अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते। ये चीज़ ज़रा एक्स्ट्रा है करेक्टर एरे में, ठीक है। जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं ये तब मसला बनता है। अगर हम उसी टाइम डिक्लेयर करते हैं तो ये आपने भी देखा था, ये स्पेसिस भी प्रिंट करता है, ये सब कुछ प्रिंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप 100 साइज पुट करते हैं और आप 25 करेक्टर यहाँ पे इनपुट देते हैं तो ये कंडीशन लाजमी यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको अब पूरी इनपुट दी जाएगी। जब हम स्पेस देते हैं तो ये स्पेस में भी ये समझता है कि ये यहाँ पे \0 आ गया, तो इसीलिए ये स्पेस को ख़त्म कर देता है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था करेक्टर एरेज के बारे में, कि करेक्टर एरेज क्या होती हैं, हम यूज़र से इनपुट किस तरह लेते हैं, हम उसे डिस्प्ले किस तरह करते हैं। तो जब उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी हम बहुत सारे टास्क करेंगे, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि करेक्टर एरेज क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कि आपको इसका कोड गिटहब पे मिल जाएगा, आप लोग उसको एक्सेस कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, और जिस चीज़ की समझ ना आए वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।